हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आपकी फैमिली और रिलेटिव्स काफ़ी अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लेके आए हैं। ये कहानी है, दरअसल में ये मौत मिस्ट्री पिछले 8 सालों से एक राज बनी हुई है। इस पहेली को कोई भी सुलझा नहीं पाया है। ये कहानी शुरू होती है एक 21 साल की लड़की जिसका नाम एलिसा लैम है। एलिसा लैम ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज में पढ़ती है। एलिसा लैम के जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो चाइनीज़ और कैनेडियन हैं। एलिसा एक कैनेडियन लड़की है जो 21 साल की है, ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज में पढ़ती है और कनाडा में रहती है। तो एलिसा अपने माता पिता से, जो कि चाइनीज़ और कैनेडियन थे, उनसे कहती है, उनसे ज़िद करती है कि मुझे लॉस एंजलिस में जाना है। उसके माता पिता मना करते हैं और इस बात का क्या कारण है, वो क्यों मना करते हैं? दरअसल में लॉस एंजलिस जाने के लिए एलिसा के माता पिता इसलिए मना करते हैं क्योंकि एलिसा बाइपोलर बीमारी की भी शिकार थी। अकेले में बड़बड़ाने की आदत थी। तो माँ बाप को अपनी बच्ची एलिसा की बहुत फिक्र थी, तो वो उसे अकेले जाने नहीं देना चाहते थे। मगर एलिसा की ज़िद थी कि वो अकेले जाएगी लॉस एंजलिस। माँ बाप ने एक शर्त पे एलिसा को लॉस एंजलिस भेज दिया। माँ बाप ने कहा, तुम लॉस एंजलिस जाओगी तो हमें डेली, तुम अपना काम करके फ्री होगी तो हमें डेली कॉल करके बताओगी कि तुम सही हो, फिट हो, तुम सेफ़ हो। इससे माँ बाप का दिल की धड़कन चली रहे और माँ बाप को कोई फ़िक्र ना हो अपनी बच्ची की। माँ बाप को ये यकीन हो जाए कि हमारी बच्ची सेफ़ है लॉस एंजलिस में। तो ये माँ बाप की ये शर्त एलिसा लैम ने मान ली। एलिसा लैम 26 जनवरी 2013 को, मतलब 26 जनवरी 2013 को कनाडा से लॉस एंजलिस आ जाती है। लॉस एंजलिस आ जाने के बाद लॉस एंजलिस में एक मशहूर बेहद बदनाम हॉन्टेड होटल, जिसे हम कहें, उसमें सेसिल होटल, उस होटल का नाम है। सेसिल होटल में वो रुकती है, वहीं काम करती है। सेसिल होटल की एम्प्लॉय बन के एलिसा लैम काम करती है और उसे चार्जिंग का, एंट्री का काम सौंपा जाता है। और एलिसा लैम दरअसल में उसे अकेले में बड़बड़ाने की आदत थी, तो उसे एलिसा लैम को किसी के पार्टनर के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ा। एलिसा की जो रूम पार्टनर थी वो बेहद एलिसा से खफा थी, क्योंकि एलिसा अकेले में गुड़गुड़ाती थी, गुनगुनाती थी और बड़बड़ाती थी। तो एलिसा की जो पार्टनर थी उसे बहुत डर लगता था। तो होटल वालों ने एलिसा को अलग से रूम दे दिया। एलिसा को होटल में अलग से एक पर्सनल रूम दे दिया ताकि एलिसा को और एलिसा के साथ रहने वालों को कोई तकलीफ़ ना हो और एलिसा अपने पर्सनल प्राइवेट रूम में चैन से रह सके, जी सके। एलिसा उस होटल में एम्प्लॉय बन के चेक इन का काम किया करती थी। 28, 29 और 31 तारीख तक एलिसा लॉस एंजलिस में ही रहती थी। जब भी वो जॉब करके, काम करके, अपनी रिसर्च ख़त्म करके, शूटिंग करके अब लॉस एंजलिस में ही सेसिल होटल में वापस आती, तो तब तक तो सब सही चल रहा था। एलिसा अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। माँ बाप भी खुश थे क्योंकि एलिसा डेली फ़ोन कॉल करके अपनी सलामती की बात, अपनी सलामती का संदेश अपने माता पिता को देती, जो कनाडा में रह रहे थे। 26, 27, 28, 29, 30 तारीख आ जाने के बाद एलिसा के पेरेंट्स ने कहा कि तुम कनाडा वापस आ जाओ, बहुत रह लिया तुमने। तो वो सेसिल होटल से निकली। उसने, एलिसा ने सोचा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट्स ले ले, रीड करने के लिए बुक्स ले ले और कपड़े ले ले, वॉच ले ले और
एल्बम खरीद ले गाने सुनने के लिए। तो एलिसा अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीद रही थी लॉस एंजलिस की मार्केट में शोरूम में। फिर उसके बाद गिफ्ट्स खरीदने के बाद एलिसा लैम अपने सेसिल होटल में वापस आ जाती है पर्सनल रूम में। खरीदने के बाद कुछ दिन और बीते। उसके बाद एलिसा लैम का फ़ोन कॉल नहीं आया उसके पेरेंट्स को। एलिसा लैम के पेरेंट्स भी चौंक गए और एलिसा होटल वाले भी कि एलिसा लैम कहाँ गई। एलिसा लैम ने वादा किया था कि वो अपनी सलामती की खबर हर रोज़ डेली अपने पेरेंट्स को फ़ोन पे दिया करेगी। ना तो पेरेंट्स को ये फ़ोन करके बताया कि वो सेफ़ है। पेरेंट्स ने फ़ोन किया तो एलिसा ने उठाया नहीं और बिल्डिंग वाले भी बड़े खफा थे कि एलिसा कहाँ हैं। अचानक से एक वीडियो सामने निकल के आया कि एलिसा बार बार अकेले में बड़बड़ाती हुई लिफ्ट के अंदर जाती, कभी बाहर जाती, कभी साइड में खड़ी हो जाती। कभी एलिसा को लगता कि उसका कोई गला दबा रहा है, जबकि सामने कोई खड़ा नहीं होता था और एलिसा ना जाने सामने कोई बंदा है भी नहीं, किससे अजीबोगरीब बातें कर रही है, अकेले में बड़बड़ा रही है। ऐसा लगता कि एलिसा का कोई गला दबा रहा है। लिफ्ट के सीसीटीवी फुटेज में ये बातें रिकॉर्ड हुई हैं। एलिसा की वीडियो ये रिकॉर्डिंग एक सर्विलेंस कैमरा ने इंस्टॉल की हैं, तो उसके ज़रिए पुलिस को भी ये पता चला। एलिसा ने ना अपनी सलामती का फ़ोन कॉल करके अपने माँ बाप को बताया, ना बिल्डिंग वालों को। एलिसा लिफ्ट से बाहर जाती, फिर अंदर आती, अंदर बाहर जाने का ये ड्रामा चलता रहा। अकेले में कभी लिफ्ट में किसी का इंतज़ार करती, कभी ऐसा लगता कि उसे कोई डरा रहा है, गला दबा रहा है। और वो लिफ्ट में होकर भी बार बार लिफ्ट के बटन 15 फ्लोर बिल्डिंग थी तो लिफ्ट के बटन बार बार दबाती रहती, किसी न किसी फ्लोर पे तो लिफ्ट जाए, दरवाज़ा बंद हो, मगर लिफ्ट का दरवाज़ा उस समय बंद हो ही नहीं रहा था। जैसे ही एलिसा बाहर निकली, लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लिफ्ट के अंदर अचानक से धुआं सा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत प्रेत या आत्मा है। उसके बाद उस फुटेज के बाद, उस लिफ्ट से निकलने के बाद एलिसा को किसी ने नहीं देखा, किसी होटल के मैनेजर एम्प्लॉय ने नहीं देखा, होटल के किसी सहकर्मी कर्मचारी ने एलिसा को नहीं देखा। एक तरफ होटल वाले भी परेशान थे कि एलिसा अपना चेकिंग का काम छोड़ के कहाँ हैं। दूसरी तरफ एलिसा के फैमिली वाले भी, एलिसा के पेरेंट्स जो चाइनीज़ और कैनेडियन थे, वो भी बड़े परेशान थे कि एलिसा ने अभी तक फ़ोन में कॉल नहीं किया, एलिसा कहाँ है। और तीसरी तरफ होटल में रहने वाले उन रूम्स में वो गेस्ट, वो रिलेटिव्स, वो लोग भी परेशान थे कि पानी रुक रुक कर आ रहा है, पानी रुक रुक कर आ रहा है, स्लोली आ रहा है और पानी का टेस्ट कुछ अजीब आ रहा है। बिल्डिंग के लोगों ने रूम में पानी का टेस्ट अजीब आने की वजह से बिल्डिंग के लोगों ने होटल के स्टाफ, मैनेजर्स को, होटल के ओनर को इन्फॉर्म किया, होटल के मैनेजर को इन्फॉर्म किया, सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म किया, जो भी होटल के कर्मचारी थे उनको कहा कि पानी का टेस्ट अजीब आ रहा है और पानी बहुत ही रुक रुक के स्लोली आ रहा है। जब सिक्योरिटी गार्ड ने, होटल के कर्मचारियों ने 15 फ्लोर पे होटल की टंकी रखी थी, वहाँ जाके देखा, टंकी का ढक्कन बहुत भारी था तो उसे उठाने के लिए एक आदमी के बस की बात नहीं थी। जब 2-3 कर्मचारियों ने मिलके टंकी का ढक्कन उठाया तो उसमें देखा होटल के सिक्योरिटी गार्ड ने कि होटल में एक लड़की की लाश तैर रही है और उस लाश पे कपड़े नहीं हैं और कपड़े बार बार, लाश कभी टंकी में नीचे आ जाती, कभी ऊपर आ जाती पानी के बहाव की वजह से। इसलिए लाश की वजह से टेस्ट बदला हुआ था और पानी स्लोली रुक रुक के आ रहा था। और वो लाश जो टंकी के पानी में तैर रही थी, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि
एलिसा लैम की ही थी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एलिसा के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया। जब लाश के पोस्टमार्टम के लिए एलिसा की लाश को भेजा गया तो बाद में डॉक्टरों के मुताबिक ये पता चला, पोस्टमार्टम के मुताबिक, कि लाश 17 दिन पुरानी हो चुकी थी। उस दिन के बाद एलिसा होटल की फुटेज के बाद उस दिन के बाद एलिसा को किसी ने नहीं देखा और एलिसा की लाश 17 दिन पुरानी हो चुकी थी। एलिसा के पेरेंट्स को भी ये इन्फॉर्म किया गया और कुछ लोगों ने ये फुटेज, एलिसा की ये अजीब सी फुटेज देखने के बाद लोगों ने इस फुटेज को, एलिसा को भूत प्रेत से भी जोड़ने लगे। लोगों ने भूत प्रेतों से रिलेटेड बातें की कि एलिसा भूत प्रेतों से बातें करती थी। लिफ्ट में धुआं अचानक से कैसे आ गया, जब लिफ्ट में एलिसा बटन दबा रही थी तो लिफ्ट ना ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी, ना दरवाज़ा बंद हो रहा था लिफ्ट का। जब एलिसा लिफ्ट के बाहर गई तब अचानक से लिफ्ट का डोर बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर नीचे जाने लगी। तो ये सब बातों को पकड़ के लोगों ने भूत प्रेतों से भी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से भी जोड़ना शुरू किया। एलिसा ऐसा क्यों करती थी? क्या उसे बीमारी थी या भूत प्रेतों के दबाव में आके उसने टंकी में जाके सुसाइड कर ली? ये स्टोरी सन 2013 में शुरू हुई थी। हम आपको एक ट्रू स्टोरी बता रहे हैं लॉस एंजलिस की। लॉस एंजलिस की पुलिस ने पता किया और इसको, एलिसा की न्यूज़ को, एलिसा की जो लिफ्ट की जो फुटेज थी, लिफ्ट की हॉरर फुटेज थी एलिसा की, पुलिस ने उसको नेट पे इसलिए वायरल किया, इसलिए डाला था ताकि एलिसा का पता चल सके। और ये सब बातें व्यर्थ हो गई जब पता चला कि एलिसा की लाश टंकी में तैर रही है। एलिसा 15 फ्लोर पे टंकी में आखिरकार क्यों गई? वो क्यों अकेले में बड़बड़ा रही थी? क्या उसे कोई बीमारी थी या कोई आत्माएं उसे परेशान कर रही थी? बाद में ये पता चला इस होटल में, इस सेसिल नाम के, इस लॉस एंजलिस के सेसिल नाम के इस होटल में, सेसिल होटल में 16 अननेचुरल डेथ्स हो चुकी हैं। किसी का रेप करके मर्डर कर दिया गया और दूसरा किसी का मर्डर कर दिया गया और तीसरा किसी महिला ने 13, 14, 15 फ्लोर से जंप मार के आत्महत्या कर ली और जिसके ऊपर वो महिला गिरी थी वो आदमी भी मर गया। तो लगभग 16 अननेचुरल हॉरर डेथ इस बिल्डिंग में हुई हैं। इस सेसिल होटल में 16 अननेचुरल डेथ्स हुई हैं। इस होटल में 2 सीरियल किलर भी हुए थे। एक सीरियल किलर जो लोगों का कत्ल करके दफना दिया करता था वो भी इस होटल में, सेसिल होटल में रुका था। दूसरा सीरियल किलर हुआ था 1991 में, वो भी, उसका नाम जॉन कैचरी था, वो भी आके इसी होटल में रुका था। तो 16 अननेचुरल डेथ्स इस होटल में हो चुकी थी। तो लोग इस होटल में आना भी बंद कर गए थे, खौफ के मारे इस होटल में जाना भी बंद कर दिया। और इस होटल में लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें, किसी की परछाइयाँ दिखाई देने लगी। और ये होटल आज भी मशहूर है और बदनाम है अपनी इस हरकतों की वजह से। 70-80 सालों में इस होटल में 16 अननेचुरल डेथ्स हुई हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।